नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज हम यहाँ रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसी कड़ी में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 42 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है 1 माइनस 91 अपॉन 216 का हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको अंदर सोल्व करते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा हमारा 216, तो ऊपर क्या आ जाएगा 216 माइनस का 91। इसे आगे सोल्व करिए तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास। देखो 216 में से 91 कम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 125 बटा 216। और ये क्यूब है ना, जब अब इसका हम क्यूब हटाएंगे तो देखो 125 का क्यूब क्या होता है 5 और 216 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 6। तो ये हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा 5/6। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। यहाँ देखिएगा, देखो एक तो हमें इसका क्यूब निकालना है और इसका क्यूब निकालना है, उसके बाद हमें इन्हें ऐड करना है। अब देखिए क्यूब में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, स्टार्टिंग की 3 संख्या लेते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, मतलब इसका जो क्यूब रूट निकलेगा उसका एंड किससे होगा 3 से होगा। और 389 से जस्ट पहले क्या किसका क्यूब आता है हमारे पास। देखो 7 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 343। ठीक है, इससे सब जस्ट पहले 7 का क्यूब आता है ना, तो इसका रूट क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 73। और इसका कितना निकल के आएगा, देखो एंड में 3 है ना, तो मतलब एंड वाली डिजिट आएगी वो तो क्या आएगी 7 आएगी। अब देखिए ये 300, 3 को छोड़ के क्या बचा 300 बचा ना, तो 300 के जस्ट पहले किसका क्यूब आता है हमारे पास 6 का क्यूब कितना आता है 216। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा हमारे पास 7 और 3 जीरो हासिल पर 1 140। और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 अपन में रूट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे देखो पहले तो देखो कि रूट में 1296 कितना होगा, यहाँ लगाइए। एंड में अगर 6 है तो लास्ट डिजिट या तो क्या होगी 4 होगी या फिर क्या होगी 6 होगी। अब देखो 12 से जस्ट पहले किसका रूट आता है, क्या किसका स्क्वायर आता है हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना होता है, क्या 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इससे जस्ट पहले तो 3 आएगा और इसके बाद क्या आएगा 4 स्क्वायर 16। ठीक है, तो अब देखिए या ये किसका 34 का होगा या 36 का होगा। तो 12 जो किसके नजदीक है 9 के या 16 के, तो 12 9 के नजदीक है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ देखना। अब उस ट्रिक, अगर इस ट्रिक से चले ना हम तो हमारा 34 होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। आप याद रखना कि 1296 का जो रूट आएगा ना वो आपके 1296 आएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9। 1296 जो होगा ना वो 36 का रूट होगा, ये ध्यान रखना, इसको याद रखना। ठीक है, ये ट्रिक आपकी यहाँ फेल हो जाएगी। कैसे, ये 9 के ज्यादा नजदीक होता है ना, तो एक्चुअल में हमारे क्या 34 आना चाहिए, लेकिन क्या ये 36 का होता है। तो यहाँ ध्यान रखना आप। ठीक है, ये 9 रूट में क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये कितना आएगा 36/32। इसको आप काटो, ये कितनी बार कटेगा 4 बार। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 से इसको काटोगे 8 बार। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ रूट में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8। ठीक है, यही आएगा ना। अब इसको सोल्व कैसे करना, आप इसको स्क्वायर कर लो तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 64। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिएगा, इसका क्या निकल के आएगा 5625। तो 5 है तो एंड किससे होगा 5 से, 2 छोड़ दीजिए। इसके जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है हमारे पास, किसका आता है 7 7 49। तो ये किसका 75 का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या आ गया हमारा 75 आ गया, प्लस में एक्स और 1000 का 11% कितना निकलेगा हमारे पास 110। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 माइनस का 75। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 35। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपकी 36 का जो स्क्वायर होता है ना, क्या 1200, हाँ 36 का स्क्वायर 1296 और 1296 का रूट क्या होता है 36 होता है। ठीक है, यहाँ ट्रिक काम नहीं करेगी, इसको जरूर याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, 12 और रूट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब देखिए 600 का 2/5 मतलब जब भी कहा जाए बीच में मल्टीप्लाई लगा दो। 5 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, देखो 6 में जाएगा एक बार, बचेगा कितना 1 और 0 2 बार 120। वो इधर क्या बच जाएगा 796 से जब आप 388 माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 408। ठीक है, तो यहाँ से 12 रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या आ जाएगा 408 माइनस
120। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, 408 में से जब आपका 120 माइनस होगा तो ये कितना, सॉरी ये 2 भी है ना आपका, 120 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 240। तो 408 में से 240 माइनस होगा तो कितना बचेगा 168, और ये 12 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा आपके 14 बार। ठीक है, 14 बार ही गया ना। अब देखो यहाँ रूट में आ रही है वैल्यू, तो हमारे को रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो ये रूट की, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिएगा इधर तो क्या है इसका 15625 का क्यूब, और इधर कुछ नहीं है मतलब स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लीजिए। क्यूब क्यूब निकालना है तो क्या करना है, स्टार्टिंग की 3 वैल्यू लीजिए, कितना आ जाएगा ये, एंड 5 से है तो ये भी 5 से एंड होगा, बचा कितना, ये 3 हटा दिया तो कितना 15 बचा ना। 15 से जस्ट पहले किसका क्यूब आता है, 15 से जस्ट पहले अपने पास क्यूब किसका आता है 2 का, तो इसका क्यूब रूट तो कितना आ गया 25। इसको सोल्व करो, लास्ट की 2 वैल्यू, लास्ट में 5 है तो ये तो 5 आएगा ही, वो बचा कितना 156 है ना, 2 हटा दिया तो 156 से जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है हमारे पास 12 का, 144, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12। तो मतलब ये कितना आ गया हमारे पास, इसका इसका रूट तो कितना 125 और इसका क्यूब रूट कितना 25, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 150, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसको देखिएगा, ये देखो यहाँ से डायरेक्ट कट रहा है, ये कितनी बार कटेगा 3 बार। इसको 24 से काटो, ये 2 बार, और ये कितनी बार 3 बार। इसको काटिए कितनी बार 9 बार, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है हमारे पास 9। तो आप क्या करिए, अंडर रूट हटाना पड़ेगा ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये स्क्वायर की ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 का स्क्वायर कितना आता है 81, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिएगा 729 किसका क्यूब रूट होता है, ये है ना, ये यहाँ कुछ नहीं है तो उसको ये क्यूब स्क्वायर रूट, और यहाँ क्यूब रूट, तो 729 किसका क्यूब होता है, 729 किसका क्यूब होता है हमारे पास 19 का। ठीक है, 19 का ही होता है ना, सॉरी 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 19 का नहीं, 9 का। ठीक है, 9 का क्यूब रूट होता है, तो 8 नाम कितना आ जाएगा ये 8 नाम 72। ठीक है, ये निकालना है हमें, तो देखो इसके अंदर इसको गुणनखंड करो, ये कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को तो आप ये लिख सकते हो ना 3 बार 2, और इसको क्या लिख सकते हो आप 3 इंटू 3, तो एक बार ये 2 और ये 3 आपके बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना 2 इंटू 3 6 रूट 2, यही आएगा ना। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा 6 रूट 2। ठीक है, ये दो जितना जोड़ा बन रहा है ना वो क्यों, वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 2 इंटू 3 6, और ये बचा वाला 2 जो है रूट में रह जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 6 रूट 2। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, रूट में 1024 आ रहा है, रूट में 1024 होता क्या है, देखो 1024 लास्ट में 4 आ रहा है, मतलब या तो लास्ट डिजिट 2 आएगी या 8 आएगी। 10 से ठीक पहले किसका स्क्वायर आता है हमारे पास 3 का स्क्वायर आता है 9, तो या तो 32 होगा या 38 होगा। अब ये 9 के पास आता है या 16, 3 के स्क्वायर के पास आता है या 4 के स्क्वायर के 3 के स्क्वायर के पास, तो इसका क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास 32/8 इंटू 484 अपॉन में रूट में क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 121। 121 से 484 काटो कितनी बार 4 बार कटेगा, इससे काटो ये कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, 2 से इसको काटो कितनी बार 16 बार कटेगा। तो रूट के अंदर ये इधर चल जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क के अंदर रूट की वैल्यू क्या है 16, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 256, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूट में 2500 और रूट में 961। 961 किसका रूट होता है, इसका रूट क्या होगा हमारे पास 31, तो इसको जोड़ लो 2500 में, तो ये क्या निकल के आएगा 2531, और इधर क्या आया क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर अगर हमें हटाना है तो क्या इसका रूट करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अब रूट के अंदर रूट आएगा, रूट के अंदर रूट 2531, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो इसको हटा दो आप, तो क्वेश्चन मार्क की ये क्या आ जाएगा, ये करनी इसकी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, और ये क्या आंसर हो जाएगा 2531 रूट में, यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 + x/256 ये दे रखा है, तो देखिए इस रूट को हटाना है, इस अंडर इसको रूट को हटाना है ना, तो आप इसको स्क्वायर कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 1 +
इसको, ठीक है, डायरेक्ट सोल्व भी कर रहा हूँ मैं। एलसीएम 256 आ जाएगा, तो 256x अपॉन में ये क्या आ जाएगा 256, ठीक है। इधर हमने स्क्वायर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 289, और 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 256, ये कट जाएंगे आपस में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 289 माइनस का 256, तो x यहाँ से कितना निकल के आएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 33, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, देखो इसको अंदर सोल्व करो एक बार, क्योंकि अगर मैं इधर अगर स्क्वायर करने गया ना तो मेरे का a प्लस बी का होल स्क्वायर लंबी चौड़ी रामायण हो जाएगी, तो वो नहीं करना हमें। 625 एलसीएम लिया, ये क्या है इधर 625 प्लस 104, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 25 तो है ही, ठीक है। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं आगे, देखो 625 में 104 जोड़ो, तो ये रूट के अंदर क्या बन जाएगा मेरे पास 729, नीचे क्या आएगा 625, और इधर क्या आ जाएगा ये मेरे पास, इसको सोल्व करो 25 प्लस एक्स अपॉन में 25, इसको सोल्व करो, देखो रूट की वैल्यू, ये किसका स्क्वायर होता है 27 का स्क्वायर होता है, तो रूट हटेगा तो ये क्या आ जाएगा 27, और ये क्या हो जाएगा 25, इधर क्या आ जाएगा 25 प्लस एक्स अपॉन में 25, 25 से 25 कटेगा, इधर 27 से 25 माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये करो कि सबसे पहले रूट हटाने की आप कोशिश करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पर। यहाँ देखिए रूट 6 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 2.449, और यहाँ क्या दे रखा है हमें 3√2 अपॉन 2√3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3√2 अपॉन 2√3। इसको हमें क्या बनाना है √6 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वैल्यू दे रखी है, तो आप ऊपर नीचे क्या करो √3 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे होगा क्या ऊपर √6 बन जाएगा, और नीचे क्या होगा हमारे पास ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, इसकी वैल्यू ये 3√6 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 × 3, ये √3 मल्टीप्लाई हो गया 3 हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो इधर ये 3 से ये 3 कटेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास √6/2, √6 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.449, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको काटो 1.2245, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 300 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेगी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो ठीक है इसके सबसे पहले आप क्या करिए इसके फैक्टर निकाल लीजिए, कैसे 300 इसमें 2 का भाग, किसका 2 का भाग जा रहा है ना, तो दीजिए क्या आएगा 150, वापस 2 का भाग लगा दीजिए क्या आएगा 75, अब जा रहा है क्या 2 का नहीं 3 का जाएगा, हाँ जाएगा, कितनी बार जाएगा 25 बार, अब 3 का जा रहा है नहीं जा रहा, फिर किसका 5 का जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना हमारे पास 2 × 2 × 3 × 5 × 5, देखो पूर्ण वर्ग यहाँ से तो बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है, लेकिन 3 एक बार आ रहा है ना, तो अगर इसी को अगर मैं 3 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आंसर आ जाएगा कि इसको 300 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि पूर्ण वर्ग बन जाए 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेगी ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है वो पूर्ण घन बता रहा है, तो इसके भी आप फैक्टर निकाल लो 675 के, 2 से डिवाइड होता है नहीं होता, 3 से होता है हाँ होता है, तो कितनी बार होता है 225 बार, वापस 3 से करिए कितनी बार होता है 75 बार, वापस 3 से करिए कितनी बार होता है 25 बार, अब किससे 3 से जा रहा नहीं 5 से जाएगा कितनी बार 5 बार, ठीक है। तो वापस 5 बार, इसके फैक्टर क्या बने 3 × 3 × 3 × 5 × 5, अब यहाँ 3 के पेयर देखिए 3 का 3 पेयर 3 आ रहे हैं ना, मतलब यहाँ से तो पूर्ण घन बन रहा है, लेकिन यहाँ क्या 5 2 बार ही आ रहा है, तो हमारे को एक बार 5 से और मल्टीप्लाई करेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पूर्ण घन बन जाए, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा इसका किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 7801 से जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। अब ऐसी संख्या निकालनी है जिसको अगर हम 7801 में जोड़े ना तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो देखो 7801 के पास ऐसी कौन सी संख्या है क्या जिसका वर्ग आता हो, तो देखो 90 × 90 क्या होता है हमारे पास 8100, यही होता है ना, तो आप एक बार 89 को 89 से मल्टीप्लाई करके देखिए ये कितना आएगा हमारे पास, ठीक है। इसको जब 89 को 89 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो ये आएगा 7921, मतलब 89 का स्क्वायर कितना आता है 7921, तो इस 7801 को 7921 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो उतना ही जोड़ना पड़ेगा ना जितना इनका गैप है, तो गैप निकाल लीजिए, गैप कितना आएगा एक में से एक जाएगा, एक बचेगा कितना आएगा 0, ये 2 इधर 1, मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा 120 जोड़ना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। 1140 में कम से कम क्या जोड़े ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो 1140 के आसपास किसका स्क्वायर आता है, तो देखो मेरे को याद है 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। अगर ये भी याद नहीं होता तो आप क्या करते, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। इसके मिडिल में पड़ रहा है तो हम कहीं ना कहीं उसको चेक करते। तो ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना 1225 आता है ना। तो देखो 34 का स्क्वायर कितना आएगा इसके नियरेस्ट। तो जब 34 से 34 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 416 का 6 हासिल पर 1 12 1 13, और 34 को वापस 12 का 2 हासिल पर 1 10 6 5 1 1 1156। अब देखिए इस 1140 को 1156 बनाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, वो इतना ही जोड़ना पड़ेगा ना जितना इनका अंतर है। तो कितना, अगर 1140 में अगर मैं 16 और जोड़ दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखना, 6659 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी संख्या, उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़नी चाहिए, सबसे छोटी जोड़नी चाहिए ना। तो देखो 6659 के नियरेस्ट किस संख्या का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो एक चीज देखिएगा, 8 8 64, मतलब 80 × 80 मेरा क्या आता है 6400। तो इसके नियरेस्ट ही कुछ चाहिए है ना। तो मैं 82 चेक करता हूँ एक बार, 82 को 82 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कितना आएगा 4 16, इधर के 8 दूनी 16 का 6 हासिल ऊपर 1 8 64 1 65, कितना आएगा 4 12 का 2 हासिल ऊपर 1 7 6 6724। ठीक है 6724 आया ना। तो इसमें मैं कितना जोड़ूंगी मेरे पास आ जाए। तो ठीक है इसका डिफरेंस निकाल दीजिए 6659। इससे ठीक पहले तो इसका स्क्वायर आएगा ना, और क्या आएगा। ठीक है तो इसको घटाइए, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 5, इधर क्या 11 में से 5 बचेगा 6, बाकी तो खत्म। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि मतलब 6659 में क्या जोड़ूँ कि मेरे वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो उसके अंदर मुझे 65 जोड़ना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे, मैंने कल भी आपको बताया था कि इस चीज़ को ऊपर ले जाओगा। तो ऊपर कैसे ले जाएंगे, ये क्या है मेरे पास 1√2, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √5 - √3। लेकिन ऊपर ऐसे थोड़ी चले जाएगा, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना। तो नीचे क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना 5 और इसका स्क्वायर कितना 3, तो ये बना। और सेम इधर ऐसा ही होगा, ये क्या हो जाएगा 1 - √2 तो है ही, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो सिंबल चेंज होगा, तो ये कितना आ जाएगा √5 + √3। और नीचे क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 5 - 3, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। अब देखो इसको सोल्व करो आगे, ये क्या आएगा, देखो नीचे तो क्या है बेस में दोनों जगह 2 है, तो एलसीएम ले लो 2, ऊपर कोई चेंज होने वाला नहीं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है तो लंबा चौड़ा आएगा, तो मैं इसको नीचे लिखता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो √5, इसको माइनस √3, इस √2 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा √10, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या माइनस का √6 प्लस का, ये देखो ये डिवाइड में नीचे 2 है ही, ठीक है ये चल ही रहा है हमारा। इधर देखिएगा √5 माइनस √3 ये आया ही, और इधर क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस का √10 और माइनस का √6। अब देखो जो कट रहा है ना उसको काट दो, क्या क्या कट रहा है हमारा यहाँ पे, √3 से √3 ये देखो ये प्लस का आएगा ना, यहाँ से प्लस का, तो ये √3 से √3 गया, ठीक है। और क्या कट रहा है, √10 से ये √10 गया, बचा क्या हमारे पास वो लिखते हैं इधर, √5 तो कितना 2√5 तो एक बचा, और क्या बचा माइनस का 2√6, ये √6 और ये √6 एक बचा, और नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना। देखो अब इसको सोल्व करिए आगे, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा √5 माइनस का √6, और अपॉन में क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या आंसर बचा यहाँ √5 + √6, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ये वाला हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़, मैं कहता नहीं हूँ लेकिन फिर भी लाइक कर दीजिए, कि लाइक करिएगा, नहीं करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि कभी कभी मुझे भी आलस आ जाते हैं कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो क्या बनाए, ठीक है। तो बता दीजिएगा अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी, ताकि थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिले कि वीडियो बनाने हैं, ठीक है। तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 62 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।